वेलकम बैक टू माय फैमिली। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, पिछले 1 साल के बाद हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए, आपके शब्दों में या मेरे शब्दों में, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। मैं देख रहा था कि मैं वीडियोस अभी 1 साल से नहीं बना रहा था, लेकिन मेरे जो पिछले वीडियोस थे उस पे काफी लाइक, काफी काफी व्यूज आ रहे थे। इनफैक्ट जब मैं जो मेरा लास्ट वीडियो था, इसके बाद से मैंने देखा है कुल 405 नए सब्सक्राइबर आए हैं। तो मुझे लगा कि यार, कुछ अच्छा काम तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस हमने ऐसे वीडियोस बनाए और हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा स्टार्ट स्लो होता है, बट हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो हमारा और आपका रिश्ता है वो कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, अभी इस बीच में मैंने देखा है काफी वैकेंसीज आ रही है हमारे इसमें रिसेंटली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओपनिंग्स आ रही है तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट किया जाए इस वीडियोस को। तो मैं एक रीसेंट जो एक कंपनी से क्वेश्चन आया है, उसी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और चलते हैं फटाफट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे कौन से क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। ये ये इंस्ट्रक्शन है। बेसिकली कह रहा है कि 1 घंटे का टाइम है और 1 घंटे में फॉर्मूला के थ्रू इसको हमें सॉल्व करना है। ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। मैं बारी बारी से चलूंगा सब पे, और ये 9 के 9 क्वेश्चन जो है जो आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। क्या है ये लिखा है। सबसे पहले देखिए, कभी भी आप इंटरव्यू करें ना, कभी इंटरव्यू क्वेश्चन या आईजीपी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तब क्या करो कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लो कि क्या कह रहा है। इसके बाद हम जाकर के रिजल्ट पे चलेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग कंडीशन यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन द शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया का मतलब ये शेडेड एरिया, इसमें हम इसका सोल्यूशन लिखना है। हिट डोंट यूज वी लुकअप। कह रहा है वी लुकअप यूज नहीं करना है। वी लुकअप यूज किया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है, मोड ऑफ पेमेंट शुड बी ओनली कैश और चेक। तो आप ये कह रहा है कि यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट जो है कैश और चेक है। ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि इसमें भी जो है, अब मैनुअल अगर लिखा होता है, ये डेटा अगर मैनुअल लिखा है, तो एक क्वेश्चन है मोड ऑफ पेमेंट शुड बी ओनली कैश और चेक। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जाते और इसमें डेटा वैलिडेशन बेसिकली लगाना था। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन अगर आपको कैश और चेक में डेटा वैलिडेशन, जैसे ये मान के चलिए ब्लैंक होता, आई गेस ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि ये भी शायद शेडेड होता। लेट मी डू दैट। ये देखिए, ये ऐसे शेडेड होता, ये भी शेडेड होगा आई गेस मे बी। और इसमें कह रहा है कि मोड ऑफ पेमेंट कैश और चेक होना चाहिए। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, कैश और चेक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैलिडेशन होता है। ठीक है, इसमें हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्या कैश, कैश और चेक, कॉमा दे करके चेक लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिएगा तो यहाँ पे ना वैलिडेशन लग गया, जिसमें से आप कैश और चेक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ना यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ वैलिडेशन। तो सब में ये वैलिडेशन लग गया कि आप कहीं आप जहाँ पे चाहे वहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे चाहे वहाँ पे चेक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है डेबिट क्रेडिट शुड बी अवेलेबल ऑन ड्रॉप डाउन। अब ये कह रहा है कि डेबिट और क्रेडिट भी ड्रॉप डाउन पे होना चाहिए। ठीक है, तो सेम यही काम हम करेंगे यहाँ पे। डेबिट क्रेडिट को हम ड्रॉप डाउन पे डाल देंगे। मे बी इसको भी मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर दिया और इसका ड्रॉप डाउन बना देता हूँ, लिस्ट डेबिट कॉमा क्रेडिट। ठीक है, अब इसको ये ड्रॉप डाउन में कह रहा है। ऑल्दो आपने एक चीज गौर किया होगा कि पहले क्वेश्चन में इसने ये नहीं बोला था
कि ड्रॉप डाउन में होना चाहिए, दूसरे में ड्रॉप डाउन बोला तो हमें समझ में आया कि अच्छा इसमें इसने बोला नहीं था। बट ठीक है, क्योंकि ये अच्छा प्रैक्टिस है कि आप इसमें से ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का। तो देखिए ऑल्दो उसका क्वेश्चन है कि कैश और चेक होना चाहिए, तो कैश और चेक हमने लिख दिया, ठीक है, चाहे मैनुअल लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि इसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि ड्रॉप डाउन में होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये तो ड्रॉप डाउन में होगा, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, हम नहीं भी करते तो चल जाता। करना अच्छी बात है, अगर आप जितना स्ट्रीमलाइन करें प्रोसेस को उतनी अच्छी बात है। कलर इसका चेंज कर देता हूं ताकि लगे कि भाई सेटेड वाले पोर्शन पे हो रहा है काम। तीसरा, अमाउंट कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे जो एक अमाउंट कॉलम है इसमें कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें कोई अगर निगेटिव वैल्यू नहीं हो तो इसके लिए आपको वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो वैलिडेशन क्या लगा सकते हैं हम, फिर से अगेन, क्योंकि देखो अभी इसमें कोई चाहे तो यहाँ पे मैं देखो -12 अगर लिख रहा है तो वैलिडेशन मैंने पहले ही लगा दिया था, तो चलिए वैलिडेशन लग रहा है, तो इसमें कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। तो डेटा, और यहाँ पे चले जाएंगे आप इसी में सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। और हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है कि होल नंबर जो है, ये होल नंबर अगर आपको उसमें है तो होल नंबर जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो ये नेगेटिव को नहीं सेलेक्ट करेगा। चाहे तो आप इनपुट मैसेज में कुछ दे सकते हैं, अगर कुछ एरर आए, जैसे आप भी मान के चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर माइनस, तो अभी कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है कि लिख रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड, ये प्री डिफाइंड है उनका। हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन में गए, इनपुट टाइटल में देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, और इसमें मैसेज डालते हैं नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब सॉरी, ये हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने किया क्या कि हमने इनपुट मैसेज यहाँ पे डाल दिया, इसको हटा देते हैं, हमें एरर अलर्ट पे डालना है। यहाँ पे टाइटल डालते हैं पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे डाल देते हैं नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अगर -100 करेगा तो ये देखिए क्लियर आएगा, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, है ना। तो ये कर सकते हैं, तो ये हो गया। अब है ओनली वर्क ऑन येलो हाईलाइटेड सेल। अब कह रहा है कि ये जो हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड सेल है, इस वाले पे इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो ये देख लेते हैं। टोटल डेबिट कितने हैं, यानी कि टोटल अमाउंट, डेबिट का अमाउंट कितना है। तो हम क्या फॉर्मूला, VLOOKUP यूज नहीं करना है, तो क्या करना है, सम इफ लगा लेना है। ये टोटल डेबिट पूछ रहा है, अगर टोटल, आप देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, टोटल डेबिट का अमाउंट अगर पूछेगा तो हम सम इफ लगा देंगे, ठीक है। सम इफ रेंज क्या हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या लेना है, डेबिट, यहाँ पे डेबिट लिख देंगे, और इसके बाद किसका लेना है, इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल डेबिट का सम आ गया। टोटल डेबिट देख लेते हैं एक बार, 100 यहाँ पे है और 400 यहाँ पे, ठीक है। टोटल क्रेडिट, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे डेबिट की जगह आप क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। इसका टोटल अमाउंट बिना कुछ कंडीशन क्या है, तो सिंपल सब लगा दिए, टोटल अमाउंट बिना किसी का। बैलेंस, अब बैलेंस क्या बचा, अब ये टोटल अमाउंट ये है 1500, किस दोनों को, तो बैलेंस कितना बचेगा, कह रहा बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस क्या होगा, टोटल अमाउंट ये था, इसमें से अगर आप डेबिट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये डेबिट निकला है, क्रेडिट आया है, और तो बैलेंस कितना बचेगा, 1500 टोटल अमाउंट हो गया, टोटल दिख रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना है, एक्चुअली क्रेडिट 500 डेबिट हुए हैं, 1000 आपके क्रेडिट हुए हैं, तो बैलेंस कितना बच जाएगा। देखिए गड़बड़ कर मुझे लग रहा है, टोटल अमाउंट 1500 है, देखिए मुझे लगता है क्या कि टोटल बैलेंस, देखिए सिंपल लॉजिक है, 1000 आया, 500 उसमें से निकल गया, तो बचा कितना, 500 ही बचेगा ना, बैलेंस तो 500 ही बचेगा ना। टोटल अमाउंट का मतलब ये कह रहा है कि या तो डेबिट या तो क्रेडिट। देखो इट डिपेंड्स कि वो सामने वाला चाह क्या रहा है, तो इसका कोई राइट रॉन्ग आंसर मुझे ख्याल से अभी नहीं आ रहा है,
बट आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या राइट जजमेंट है, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, राइट, विच काइंड ऑफ लॉजिक आर यू टेकिंग, इट्स ओनली इट्स ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो मेरा मेरा मेथड कह रहा है कि टोटल क्रेडिट अगर 1000 रुपए जमा हुए, 500 इसमें से निकल गए, तो सिंपल बैलेंस 500 बचना है, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला सेट कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर कंडीशनल फॉर ये लगाया, आपका डेटा वैलिडेशन लगाया, इस सब में तीनों में डेटा वैलिडेशन लगाया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा होगा क्योंकि जो है सो थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, बट कोई नहीं, जुकाम और सर्दी ये सब तो इसका तो काम ही है ना, हमारा काम है आगे बढ़ते जाना, क्या। तो चलिए, अच्छा लगा, सर्दी जुकाम का काम है ना, हमारा काम आगे बढ़ते जाना, क्या बात क्या बात। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, अगेन हम फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन में पीछे आ जाते हैं। इंसर्ट पाइवट टेबल ऑन द सेम सीट, ओके, टू शोइंग कस्टमर काउंट बाय सेल्स रीजन, कस्टमर काउंट, कस्टमर का काउंट लेना है बाय सेल्स पर्सन, सॉरी सेल्स रीजन, सेल्स पर्सन। ऑल्सो इंसर्ट अ पाइवट चार्ट शोइंग नेट सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट, नेट सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट। देख लेता और कुछ तो नहीं है, ओके। यानी कि दो पिवट टेबल बनाना है इसमें। पहला पिवट टेबल का काम क्या होगा, पहला पिवट टेबल का होगा कि सेल्स पर्सन के हिसाब से कंट्री का काउंट करना है, कस्टमर काउंट करना है। तो चलिए कोई नहीं, इसको हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट पिवट टेबल पे ऐसे ऑल्टरनेटिव भी है, बट इंसर्ट पिवट टेबल कर लेंगे। अब इसको एग्जिस्टिंग सीट में ही डालना है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि सेम सीट में डालना है। ये वाला पोर्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन कहा गया, सेल्स पर्सन सेल्समैन ये रहा। अब इसका कस्टमर अकाउंट, ये कस्टमर अकाउंट हो गया। आप एक बार देख लेते हैं, जोसेफ के पास 937 कस्टमर है, लॉरेंस के पास 931, मारिया के पास 938 और मैट के पास 942, इतने कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर अकाउंट हो गया। तो पहला हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है, ओके। अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हाँ, राइट साइड में, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, दूसरा पिवट चार्ट बनाना है। तो देखिए पिवट चार्ट बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, या तो एक तरीका है कि आप पहले एक पिवट टेबल बना लीजिए, उसको चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, एक तो आप वो कर सकते हैं। या फिर दूसरा कर सकते हैं क्या, कि इस इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको ना ऑप्शन दिखेगा पिवट चार्ट का, ये देखिए पिवट चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये डेटा अपने आप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ले आते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, पिवट चार्ट में क्या क्या डालना है। क्वेश्चन था कि पिवट चार्ट शोइंग नेट सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट। तो हमें बाय रीजन और प्रोडक्ट देखना है, नेट सेल्स। तो रीजन को यहाँ पे ले लेते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे ले लेते हैं, और टोटल सेल्स, नेट सेल्स को यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखिए, इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको यहाँ डाल दीजिए या उसको यहाँ डाल दीजिए। तो आपका जो है ये रीजन का ये ड्रॉप डाउन, ये रीजन यहाँ पे है, ठीक है, रीजन मिडिल नॉर्थ वेस्ट, और इसके बाद ये हो गया बाय प्रोडक्ट, फास्ट का, रैपिड जू एंड सुपर ग्लू। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। और देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये अपने आप वो बन गया, पिवट टेबल बन गया, इसको आप यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगा दीजिए, ताकि लगेगा कि भाई डेटा भी नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ये आ गया ना, देखिए ये आप डेटा, इसके अंदर डेटा है, नहीं दिख रहा है। तो ये बन गया आपका दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। आ रहा है मजा, वही फील आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चाहे इसका दूसरा तरीका हो सकता था, या फिर कोई भी फीडबैक हो, आई आई एम ओपन टू टेक इट। तो आप जो है कमेंट में डाल सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर काम करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें अगला वाला, ये तीसरा क्वेश्चन पे क्या है, व्हेन यू एंटर द रोल नंबर below table should display the data accordingly. If you enter wrong roll number,
इट शुड डिस्प्ले इनवैलिड रोल नंबर इन द सेल। अब यहाँ पे देखिए एक एक रोल नंबर का ना इन्होंने सैंपल दे रखा है कि भाई कोई भी एक रोल नंबर है डाल दो और ये डेटा सब पॉपुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है। और नीचे मैंने कुछ कंडीशंस भी दिया है, उसको बाद में देखिएगा, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये मैंने 1 2 3 लिख दिया था समझाने के लिए कि क्यों, मैं बता दूंगा क्यों किया था मैंने ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये डेटा है, रोल नंबर है, यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश और मॉरल एजुकेशन। अब आते हैं स्टूडेंट का नेम। अब इस रोल नंबर से हमें एजुकेशन स्टूडेंट का नेम पॉपुलेट करना है, तो सिंपल वीलू का आप सबको पता होगा, वीलू को मैं इसको ले लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं इसको। टेबल एरिया अपना क्या हो गया, ये वाला। अब तो एक साथ ही पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, बार बार वीलू को लगाने की झंझट ही खत्म कर देंगे, ठीक है। F4 कॉमा, अब मैंने ये दिया था कि फर्स्ट नेम जो है इसका या स्टूडेंट का नाम जो है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों एक साथ ही लेना है, तो इसलिए देखिए दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। अब हेल्पिंग कॉलम का इसने बताया नहीं है, लेना नहीं है, तो मैं फिर भी क्या करूंगा, कॉमा 2 कॉमा 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे इसका फर्स्ट नेम आ जाएगा मनोज, लेकिन लिखा है स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट का ऑफकोर्स पूरा नाम ही लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस VLOOKUP को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, M% यहाँ पे स्पेस देता हूँ फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच में, फिर से ये डाल देता हूँ, और मुझे पता है कि मिडिल नेम इसका तीसरा है, तीसरा, एड, फिर से स्पेस, एड, फिर से एक VLOOKUP, और इस बार ले लेता हूँ 4। मैंने 3 बार VLOOKUP लिख दिया। अब देखिए मनोज कुमार अग्रवाल आ रहा है इसका नाम, ठीक है। इसके मैथ्स का मार्क, तो मैथ्स के मार्क के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक VLOOKUP डाल देते हैं, और मैथ्स का नंबर कितने पे है, 5वें पे है, तो मैं इस 2 की जगह क्या कर लूंगा, 5, मैथ्स के मार्क आ गए। फिर से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इस बार साइंस का मार्क कितने पे है, 6ठे पे है, तो 2 की जगह क्या कर देंगे, 6। फिर है जनरल नॉलेज, सेम पेस्ट कर दीजिए, और जनरल नॉलेज के में कितने पे है, 7वें पे, तो मैं लिखता हूँ 7, ठीक है। फिर अगेन इसके बाद है हिंदी, हिंदी कितने पे है, 8वें पे है, 8 डाल दीजिए, सिर्फ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ये हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश 9वें पोजीशन पे है, तो इंग्लिश को 9 कर दीजिए, इंग्लिश को 9 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन 10वें नंबर पे है, यहाँ पे 10वें नंबर पे डाल दीजिए इसको, तो इस सबका काम कंप्लीट हो गया, सारे मैथ्स सारे नंबर निकल गए मॉरल यहाँ तक। टोटल मार्क्स कितने आए, तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका सब हो जाएगा, यहाँ पे सब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कर दिया, 403 आए। एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज कर दीजिए इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक एवरेज मार्क्स आ गया। इसको है ग्रेड। अब ग्रेड का कुछ दिया है कि कितने पे ग्रेड है, कितने पे क्या है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, इफ द मार्क्स, अच्छा ये कंडीशन क्या है इसमें, इसमें डालने के लिए, इफ द मार्क्स लेस देन 40% द कलर शुड बी कलर रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, येलो। ग्रेड का कुछ दिया नहीं है, अच्छा। और 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट का टोटल कितना हो गया, 600। तो 600 का अगर मैं ऐसे निकाल लूं, इतना डिवाइडेड बाय 600, तो बेसिकली परसेंटेज आ जाएगा 67%। अब ग्रेड, ग्रेड कहने का मतलब ग्रेड ABC है, अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि A if 90% and above, B if 95 to 80%, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा हमें, तो कंडीशन कितना है, 67% है ना, एक कंडीशन लगा लेते हैं, एक कंडीशन लगा लेते हैं ऐसे। पहले इसको हम क्या करते हैं, एडिट नोट कर लेते हैं, और इसको उठा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल X कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रेड के लिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, इफ दिस डिवाइडेड बाय 600, अपना 600 है ना टोटल मार्क्स, 600 ग्रेटर दैन 95%, 95% अबव है, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 95%, तो क्या हो जाएगा, ए, एल्स इफ सेम दिस डिवाइडेड बाय 600 ग्रेटर दैन
95 80 है ना, तो ग्रेटर 80% कर लेते हैं, 80%, दैट बी एल्स इफ F15 divided by 600 divided by 600 greater than 50, नहीं सॉरी 70 भी है ना, greater than 70 तो हो जाएगा C, then C else if this value divided by 600 greater than 50, then D else E। अब देख लेते हैं, इसका तो ई आ गया रिजल्ट, जो कि गलत है, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा आपने। अभी देख लेते हैं क्या हुआ है गड़बड़, इसको राइट ही कर लेते हैं, बाकी सब है इसमें। तो अब है कि इफ एम इतना ग्रेटर देन, अच्छा 95% देन इतना इतना ग्रेटर देन 80% देन बी, ये वाला सेकंड वाला मैच करना चाहिए था, सेकंड वाला मैच करना चाहिए था, क्यों नहीं मैच कर रहा है एक बार। हाँ इस देख लेते हैं इसमें क्या गड़बड़ी हमने किया है। F15 greater than equal, if F15 less 95%, ठीक है, ये सही है, इतना B सही है। F15 is 600 greater than 70, 70 वॉट 70% देना पड़ेगा, ठीक है। F15 greater than, इसमें भी परसेंटेज, ये परसेंटेज हमने नहीं दिया था इसमें से। अब आ रहा है डी देख लेते हैं। हाँ 70 से 50, इसका 67 आ रहा था ना, 70 से 50 के बीच में, ठीक है डी, तो ये आ गया। अब इस तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, if mark are less than 40% color by cell red, अब ये कह रहा है कि जो मार्क्स है यहाँ से यहाँ तक 40% से कम है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको रेड करना है। तो चलिए रेड कर लेते हैं। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा हमें, सबको सेलेक्ट कर ही लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन 40%, 40 है ना, परसेंट नहीं लिखा हुआ है, अच्छा 40% नहीं लिखा हुआ है। अब ये 25 तो एक्चुअल मार्क्स है ना, 25 एक्चुअल मार्क्स है। अब ये 40% से लेस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। अच्छा हाँ, तो 25 इज इक्वल टू 25% ना, अगर 100 में से किसी को 25 आता है, दैट इज 25%, तो ठीक है, इजी है। फिर मुझे लग रहा था एक कैलकुलेटर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, लेस देन 40%, मतलब लेस देन 40 है अगर, तो रेड हो जाए। अब रेड हमें अभी ये बाय डिफॉल्ट बना है, तो हम इसको रेड कर लेंगे ऐसे, इसमें जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे फिल में चले जाएंगे और यहाँ पे रेड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद है बिटवीन 40 to 50%, तो बिटवीन 40 to 50% अगर है तो हम यही फिर अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल बिटवीन 40 to 50, और क्या कह रहा है, ग्रीन हो जाए। चलो ग्रीन कर देते हैं, ये लीजिए ग्रीन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है 51 to 65 हो तो ही ऑरेंज हो जाए, 51 to 65, 51 65 ऑरेंज, ऑरेंज क्या होगा, एम्बर कर देते हैं इसको, एम्बर, ठीक है। इसके बाद है 66 to 90%, सेम 66 to 90, क्या करना है हमें, येलो करना है, नहीं येलो करना है, येलो कर दिया। अब इफ मार्क्स अबव 90% कलर इन ब्लू, तो अब यहाँ पे लीजिए ग्रेटर देन और अबव 91%, अबव 90, हाँ अबव 90 तक तो वहीं पे ले लिया ना, तो 91% ले लेते हैं यहाँ से, 91%, 90 तक लिया है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा इन्होंने 66 से 90 तक है। 90 अगर कोई 90.1 हो तो क्या होगा, तो इसलिए हम ग्रेटर देन 90 कर लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा। और क्या करना है, इसको ब्लू करना है, ब्लू, ओके। अब देखिए सारा ये भी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। वीडियो मुझे लग रहा है लंबा बन रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में फर्स्ट 3 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप कि ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये वेरी हेल्पफुल हो गया आपके लिए, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन
वर्ड। ठीक है, तो आई होप इसको दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार में नहीं कर पाते तो 2-3 बार 4 बार करिएगा, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। और देखिए यही सब क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, है ना, इससे कुछ अलग तलग कुछ होता नहीं है, मतलब यही सब है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट आई होप यू आर ग्रेट गाइस, सो यू कैन you easily can do that. So I don't think there is a problem there. So let's meet in the new video. और जल्दी वीडियो रिलीज होगा। I don't think it will take more than a week. So I am very confident now, and I have started again. So thank you so much, दोस्तों. Thank you for your love and support. Thank you so much again. Bye bye.